गुड मॉर्निंग क्लास। हम स्टार्ट करें 5.3 एंड 5.4। 5.3 जो है ए सी प्राइम के अकॉर्डिंग है और 5.4 जो ए सी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर दोनों के अकॉर्डिंग इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए सी की मैथ्स ए सी के अकॉर्डिंग है 5.4 और ए सी प्राइम के अकॉर्डिंग है 5.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअली हमको डिवाइड करना है कौन से मेथड लगा के? लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअली है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है थ्रू सॉल्व दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हमको कैसे सॉल्व करना है एक्चुअली आप देखिएगा। ठीक है, ए वाला फर्स्ट देखिएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, वही सिंपल मेथड है जो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। कि हमको एक्चुअली इसको ऐसा लिखना है, 24 यहाँ हम नोट डाउन करेंगे, 4 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेंट हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा और नीचे जो आंसर आएगा उसका नीचे का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 24 को यहाँ लिखा, 4 को हमने यहाँ लिखा एज इसको डिवाइडेंट लिखा, उसको 4 से हमको डिवाइड करना, डिवाइडर ये हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम टेबल 4 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2, तो 2 तो 4 की टेबल में नहीं आता है, तो हमको 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। क्या लेने मिलेगा? 24। तो हम स्टार्ट करेंगे 4 की टेबल हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 4 की टेबल बोलते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा कितना होता है? 24। 4 6 जा कितना होता है? 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 24। अब 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या आ गया? 24 को हमने अगर डिवाइड किया 4 के थ्रू, तो आंसर क्या आया? कितना आया? इसका आंसर क्या आया? 6। कितना आ गया आंसर? एक्चुअली 6। ओके, अब हम बी वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप ना, बी वाला है 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 25 का डिवाइड करना है हमको किसको? 5 के थ्रू। पहले हम 24 का डिवाइड किया था हमने 4 के थ्रू, यहाँ 25 का डिवाइड करना है हमको 5 के थ्रू। तो आप देखिएगा कैसे होगा इस क्वेश्चन, 25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा कितना होता है? 25। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना आता है? 25। तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 25 5 5 जा क्या है? 25, तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और 25 कहाँ जाएगा? यहाँ। 25 में से 25 गया तो कितना बचा? 0। ओके, तो आंसर एक्चुअली क्या आया है आपका? 5। तो आंसर क्या है एक्चुअली इसका? क्या आया? 5। ओके, अब हम सी वाला करते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, है ना। सी वाला इसके अकॉर्डिंग, सी वाला क्वेश्चन जो दिया है उसमें है 20 डिवाइडेड बाय 4, है ना। 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो वही है कि हम यहाँ लिखेंगे 20 को डिवाइडेंट के फॉर्म में, डिवाइड और 4 का लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16 और 4 3 जा 16 और 4 4 जा 20। कितना आया? 4 4 जा 20, है ना। तो 24 4 जा 20, 20 में से 20 गए तो 0। एक्चुअली राइट आंसर क्या आ गया इसका? 4 आ गया, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है? 20, तो क्या है? 4 यहाँ 4 है, तो 4 आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप डी वाला देखिएगा। ठीक है, बाकी फिर सब एक जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। डी वाला देखिएगा। ठीक है, पैटर्न सेम है, 28 डिवाइडेड बाय 7, है ना। एक्चुअली क्या है? डी वाला क्या है? 28 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 28, है ना, डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। 7 4 जा कितना होता है? 28। तो यहाँ 7 4 जा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 28। 28 में 28 गए तो 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 4। जो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो आंसर होता है क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है, अब बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन भी सारे यही पैटर्न पे होंगे। हमको कुल डिवीजन करके, ऐसा मेथड करके, डिवाइडेड करके उसको डिवीजन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5.4 है। 5.4 जो है ए सी प्राइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, और
5.5 किसके अकॉर्डिंग है? 5.5 है मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग, मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग 5.5 और एसी प्राइम के अकॉर्डिंग 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जो एसी प्राइम में जो फर्स्ट और दो सेकंड क्वेश्चन दोनों इंक्लूड करके दिए हुए हैं, और एसी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में सारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 5.4 आप काय में देखेंगे एसी प्राइम में, और 5.5 देखेंगे मैथ्स एसी में, ठीक है। हम स्टार्ट करना करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब एक्चुअली 5.4 जो एसी प्राइम में जो वो दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो फर्स्ट का ए वाला करते हैं, जो इसमें भी ए वाला ही है वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का ए वाला एक्चुअली क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, है ना। डिवाइड द फॉलोइंग numbers using the long division method and find out the quotient and remainder। वही हमको अभी जैसे हमने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड वैसे ही सॉल्व करना है, पर उसके क्वेश्चन और रिमाइंडर भी निकालना है, मतलब वही आता है ऊपर वाला। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके क्वेश्चन कहाँ आता है और रिमाइंडर कहाँ आता है ना। तो फर्स्ट क्या है 38 डिवाइडेड बाय 4, 38 डिवाइडेड बाय 4, 38 डिवाइडेड बाय 4 ही, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 38 यहाँ लिखेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगानी है ना। 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिवाइड करके 3 तो डिवाइड होने वाला है नहीं एक्चुअली, क्योंकि है ना 3 डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करके देखते हैं, दोनों नंबर्स लेंगे, क्योंकि 3 छोटा नंबर है तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो दोनों नंबर्स लेंगे थे। तो हम अगर 4 की टेबल बोलेंगे तो क्या आएगा 4 9 जा 36, क्या आता है 4 9 जा 36, 38 तो आ नहीं रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 4 9 जा 36, तो 9 यहाँ आ जाएगा, है ना, और 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 38 में 6 गया तो 2, 3 में 3 गया तो 0, है ना। अब कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। अब 4 की टेबल में 2 आता है कि नहीं आता है, तो ये रिमेनिंग बच ही गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब इसका हम बोलते हैं क्वेश्चन कितना। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि हमको बताना है इसका क्वेश्चन कितना है और रिमाइंडर कितना है। तो इसका क्वेश्चन आपको कितना दिख रहा है 9। ऊपर वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं क्यू से डिवाइड करते हैं, QUOTIENT। इसका क्वेश्चन कितना आया है 9, क्वेश्चन कितना आ रहा है 9, है ना। और रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका रिमाइंडर जो नीचे जो रिमेनिंग बच रहा है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया 9 और रिमाइंडर आ गया इसका 2। ऊपर वाला जो टर्म आता है वो क्वेश्चन, क्योंकि 4 9 जा क्या आया था 36 आया था, 4 9 हम ऊपर लिखा था और 36 गया तो 2 बचा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 का डिवाइड आगे नहीं हो रहा है, तो रिमाइनिंग है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 2। ओके क्लास, इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूँगा।